डोनाल्ड ट्रंप ने मगशॉट एनएफटी होल्डर्स के साथ किया वीआईपी डिनर। स्नूप डॉग ने लॉन्च किए स्केचर्स एनएफटी स्नीकर्स। घाना ने लॉन्च की दुनिया की पहली एनएफटी स्टैंप। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ट्रंप की एनएफटी होल्डर्स के साथ शानदार डिनर पार्टी से लेकर स्नूप डॉग के स्केचर्स एनएफटी स्नीकर्स तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। CryptoSlam.io के डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते एनएफटी मार्केट करीब 12% गिरकर $144.33 मिलियन पर रही। सबसे ज्यादा गिरावट बिटकॉइन एनएफटीज की सेल में देखी गई, जो करीब 15% रही। तो वहीं दूसरे पायदान पर इथेरियम एनएफटीज ने 12% की गिरावट के साथ $41.55 मिलियन की सेल्स देखी। तो वहीं सोलाना एनएफटीज ने 6% की बढ़त के साथ $26 मिलियन की सेल्स अपने नाम की। तो वहीं चौथी पोजीशन पर रही पॉलीगॉन एनएफटीज ने 14% की गिरावट के साथ $9.6 मिलियन बटोरे। For more details on this, let's cut across to our guest. Welcome to $3 TV. What is the current NFT market situation? Will NFTs regain its lost glory? What is the future of NFTs? I would say NFTs didn't lose its glory in terms of, let's say, if you say that the trade volume had became very dumped at this moment, yes. Right. Whenever it comes to creating communities around NFTs, right, it's still one of the biggest things that can be there in the industry, right? I can see a lot of companies, let's say ZooWorld has done an amazing job in terms of bringing NFTs into the play and making sure that they built a community around it, and it's a vibrant community of founders, I would say, right? If you just take a recent example of Bomb, right? The meme coin rush that happened on Solana. So that Bomb has originated from the community of an NFT, right? Bomb has an NFT collection before they launched the meme coin. So I would say they never lost the glory, right? In terms of building the community around them, in terms of volume, yes, but it will really gain the whole traction again when NFT folks will be more looking towards the utility. Thank you so much for having this conversation with us and for giving us your valuable time. Snoop Dogg का NFTs और स्नीकर्स से प्यार लगातार परवान चढ़ रहा है। तभी तो स्नूप एक के बाद एक स्नीकर ब्रांड्स के साथ जुड़ रहे हैं। अब किस ब्रांड पर है उनकी नजर, चलिए जानते हैं। जाने माने रैपर स्नूप डॉग का BOYC NFT से प्यार किसी से छुपा नहीं है और अब तो स्नीकर्स के लिए उनका लगाव जग जाहिर हो गया है। एडिडास के बाद अब स्नूप स्केचर्स ब्रांड के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। इस पार्टनरशिप के तहत स्नूप जल्द नॉन फंजिबल टोकन ब्रांडेड स्नीकर्स लॉन्च करेंगे। इस नई स्नीकर कलेक्शन पर स्नूप डॉग की बोर्ड एप यॉट क्लब NFT कलेक्शन की इमेज होगी और यकीनन स्नीकर्स और NFT लवर्स इसे पाने के लिए लाइन लगा देंगे। स्नूप डॉग के बोर्ड एप यॉट क्लब ब्रांडेड स्केचर्स शूज यूनाइटेड स्टेट्स के 563 रिटेल स्टोर्स में अवेलेबल होंगे। इसके साथ ये वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स के लिए स्केचर्स की ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर भी अवेलेबल होंगे। क्रिप्टो और NFT की दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा आर्टिस्ट हैं स्नूप डॉग। अगस्त 2022 में स्नूप डॉग ने म्यूजिक आर्टिस्ट एमिनेम के साथ MTV VMAs 2022 एक्सेप्शनल मेटावर्स इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस दी थी। जून 2022 में स्नूप डॉग ने वर्ल्ड के पहले NFT रेस्टोरेंट ग्रुप फूड फाइटर्स यूनिवर्स के साथ पार्टनर कर डॉक्टर बॉम्बे स्वीट एक्सप्लोरेशन लॉन्च किया था, जो बोर्ड एप NFT और डॉक्टर बॉम्बे कैरेक्टर पर बेस्ड एक इमर्सिव रिटेल डिजर्ट एक्सपीरियंस प्रदान करता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ डिनर पार्टी एंजॉय करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ही है, लेकिन ट्रंप ने अपने NFT होल्डर्स से किया वादा निभाया, उनके साथ डिनर किया और कई मजेदार बातें भी की। किसी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन है हकीकत। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बिजी स्केड्यूल और कोर्ट केस से थोड़ा वक्त निकालकर अपने उन सपोर्टर्स से मिले जिन्होंने उनकी मगशॉट एडिशन NFTs खरीदी हैं। और ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि फ्लोरिडा में ट्रंप की मार-अ-लागो एस्टेट पर शानदार VIP डिनर था। जिन NFT होल्डर्स ने $99 पर पीस की कम से कम 47 मगशॉट NFTs खरीदी थी, उन्हें ट्रंप के साथ डिनर करने का मौका मिला। इस शानदार मौके के लिए होल्डर्स को करीब $4,725 खर्च करने पड़े, लेकिन जिन लोगों ने कम से कम 100 NFTs खरीदी थी, मतलब करीब $10,000 खर्चे थे, उन्हें डिनर से पहले VIP कॉकटेल रिसेप्शन का लुत्फ उठाने का मौका भी मिला।
इस इवेंट पर ट्रंप ने जमकर क्रिप्टो का सपोर्ट किया, उन्हें वोट करने की अपील की, साथ ही अपने कंपेटिटर जो बाइडेन के कॉइन का मजाक भी उड़ाया। लेकिन जैसे ही उनका कमेंट एक्स पर पोस्ट किया गया, बोडेन कॉइन की कीमत में 10% का उछाल देखा गया। आज की जनरेशन को क्या पसंद है? फैशन, म्यूजिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, राइट? और अगर ये सब एक साथ मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, है ना? वेल, अगली न्यूज में कोरियन म्यूजिक है, इटालियन फैशन है और इंटरेस्टिंग एनएफटीज भी है ना? परफेक्ट मिक्स। हाई एंड डिजिटल अटायर पोर्टल SYKY ने कोरियन अमेरिकन R&B सेंसेशन ऑड्री नूना के साथ वर्चुअल फैशन पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत फैंस को मेलोडी, फैशन और NFTs का संगम देखने को मिलेगा। नूना की इनॉग्रल वर्चुअल फैशन NFTs उनके नए सॉन्ग जोक्स ऑन मी से इंस्पायर्ड है और इसे नाम दिया गया है ग्लैमर एज आर्मर कलेक्शन। ये NFTs SYKY डिजिटल स्टोरफ्रंट पर 0.016 ETH पर पीस के लिए 16 मई तक अवेलेबल होंगी। इन NFTs के खरीदारों को कई तरह के स्पेशल पर्क्स मिलेंगे, जिनमें डाउनलोडेबल 3D टेम्पलेट्स, नूना के साथ ऑनलाइन सेशंस, न्यूयॉर्क में उनके इवेंट्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस और बहुत कुछ शामिल होगा। SYKY और नूना के इस कोलैबोरेशन के तहत 2 डिस्टिंक्टिव वर्चुअल फैशन क्रिएशंस शोकेस की जाएंगी, जिनमें डिजिटल आर्टिस्ट फेनरुई सन की कलेक्शन भी शामिल है। फेनरुई एडिडास और मर्सिडीज बेंज के साथ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। सन के डिजाइन्स फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स को हिस्टोरिकल रोमांस के साथ मर्ज करते हैं। उनका सिम्फनी डिजाइन वर्चुअल बैटल्स के लिए कंटेम्पररी डिजिटल आर्मर को रिसेंबल करता है। क्या बचपन में आपको भी स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद था और आज भी अलग अलग कंट्रीज के स्टैम्प्स देखकर आप खुश हो जाते हैं? अगर हाँ, तो एक खबर आपके लिए ही है। घाना पोस्ट कंपनी ने दुनिया की पहली क्रिप्टो स्टैम्प इंट्रोड्यूस की है और वो भी घाना रूलर के शासन की 25th एनिवर्सरी के मौके पर। ये क्रिप्टो स्टैम्प एक NFT के तौर पर होगी, जिस पर उनके रूलर की तस्वीर होगी। स्टेट ओन्ड पोस्टल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का मानना है कि NFT स्टैम्प महज एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक टूल है जिसके जरिए घाना की हेरिटेज को प्रिजर्व किया जा सकता है और साथ ही उनके ट्रेडिशनल लीडर के शासन के 25 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जाएगा। इन स्टैम्प NFTs के कुल 7,200 पीसेस अवेलेबल होंगे, जो $18 पर पीस के प्राइस पर खरीदी जाएंगी। Well, that's all this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसे ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।